हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। यहाँ मैं आपको क्लासिफिकेशन का मतलब बता दूँगी। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना या डिवीज़न करना, यानी अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं, आप कोई भी सिंपल एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। अगर इसके टाइप को अच्छे से समझ लेते हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसका पता चल जाता है कि जो आगे की अकाउंटिंग आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। जनरल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और लेजर भी बहुत आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट जो होता है वह सारे बिजनेस का रिकॉर्ड होता है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या आइटम से रिलेटेड होता है, जिसमें सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग में हम सभी का एक सेपरेट एक रिकॉर्ड रखते हैं। इंडिविजुअल्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, इन सभी को अलग अलग रखा जाता है। जहाँ इसे रखा जाता है यह मेंटेन किया जाता है, उसे हम अकाउंट कहते हैं। अब जैसे मोहन का अकाउंट या मशीनरी अकाउंट या सैलरी, इस तरह मोहन के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन वह मोहन के अकाउंट में एंट्री किए जाएंगे। इस तरह सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उनका एक एजेंट बनाकर उन्हें अकाउंट का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह हमें इस अकाउंट वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये डेबिट व क्रेडिट क्या होता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सभी अकाउंट्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अकाउंट की लेफ़्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो अब इसे डेबिट व क्रेडिट को तो हम अगली वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम अकाउंट और उसके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को समझेंगे। तो आगे जानते हैं कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। अब जो ये अकाउंट हैं इनको दो पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। जो ये पर्सनल अकाउंट है ये है पर्सनल अकाउंट इज़ रिलेटेड टू ए पर्सन। अकाउंट किसी पर्सन से जुड़ा होता है, कोई भी, जैसे फर्म से या कंपनी से या किसी भी पर्सन से या और कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। अब पर्सनल अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए इसे और 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। और जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। ये इसकी हिंदी में नाम बताए गए हैं आपको। अब आके समझते हैं ये कैसे कैसे होते हैं। जो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं ये व्यक्तिगत नाम से होते हैं। जैसे हो गया हमारा
अब है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये वो पर्सनल अकाउंट है जिसकी बनावटी पर्सन नहीं हो, जो हमारी तरह होम बोन्स नहीं है, यानी कोई इंसान नहीं है। लेकिन जब हम कोई बिजनेस में डील करते हैं तो इस अकाउंट को हम एक पर्सन मानकर ही डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट, फर्म अकाउंट, ये सब होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आगे है हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसमें हम जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह कुछ ऐसे और भी जो पर्सन होते हैं वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें हम डायरेक्ट नाम नहीं लिखते। जो हमारे कस्टमर होते हैं हम उनको क्रेडिटर्स के नाम से लिखते हैं। जो कोई कंपनी में फॉर्म करता है उसका नाम ना लिखकर उसको कस्टमर यानी क्रेडिटर के नाम से लिखा जाता है, ये डेबिटर। ठीक है। इसमें और भी बहुत से अकाउंट्स होते हैं, जैसे ड्राइंग हो गई, पूर्वदत्त बीमा हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गई, वो सब इसी के अंदर आते हैं। अब हम आगे देखते हैं पर्सनल अकाउंट। इसमें इसका भी दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में बांटा गया है। एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। आगे इसको रियल अकाउंट को भी दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। रियल अकाउंट को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, टेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट। जो टेंजिबल अकाउंट होते हैं ये होते हैं कैश, फर्नीचर, मोटर कार, मशीन, जो ये हमारी संपत्ति होती है यानी एसेट होती है, जो हमें दिखाई देती है और जिसको हम छू सकते हैं यानी हाथ लगाकर हमको छू सकते हैं, ये होती है टेंजिबल। और इनटेंजिबल होता है सेम टेंजिबल का उल्टा, जिसको हम छू नहीं सकते और वो हमें दिखाई भी नहीं दे सकती। वो क्या होती है? गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ये सब होती हैं इनटेंजिबल अकाउंट में। आगे है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉमिनल अकाउंट ये भी एक काल्पनिक खाते होते हैं। इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सपेंसेस और दूसरा है इनकम। एक्सपेंसेस भी होते हैं जो खर्चे होते हैं, जैसे वेतन दिया, मजदूरी चुकाई, या आग से कोई माल नष्ट हुआ, इस तरीके से ये हमारे खर्चे होते हैं। इनकम वो होता है जो हमें प्राप्त होता है यानी लाभ होता है, जैसे कमीशन प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, भत्ता प्राप्त हुआ, डिस्काउंट। इस तरीके से जो चीज़ हमारे खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस होती हैं, और जो इनकम है, आय है, वो हमारे ये इनकम होती है। ओके, थैंक यू। आपको इजीली तरीके से समझाने के लिए हमने ये चार्ट बनाया है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का, जो आप समझ सकते हो कि इसमें रियल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल में क्या आता है और नॉमिनल में क्या आता है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको ध्यान से देख सकते हो और याद कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है, पर्सनल में क्या आती है, रियल में क्या आती है, नॉमिनल में क्या आती है, ये सब आप देख सकते हो। ओके।